सो हेलो गाइस। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ और वो बात ये है कि अभी आप जो किसी भी, चाहे वो बोर्ड का हो या आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम का हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी क्या है ना कि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, अभी जेईई मेंस का पेपर होने वाला है। तो आप बहुत सी चीज़ों को लेकर, किसी का तैयारी कंप्लीट हो गया होगा और रिवीजन को लेकर टेंशन में होगा, किसी का तैयारी अभी इनकम्प्लीट होगा, किसी का एक चैप्टर बाकी होगा, किसी का पूरा समझ में आ रहा होगा, किसी को थोड़ा डाउट हो रहा होगा, किसी का बैकलॉग है। तो ये बहुत सी उलझन में स्टूडेंट पड़े रहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको एक बात बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोर्ड को लेकर एक बात करता हूँ कि जो भी आपका बोर्ड देना हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड का आपको देना हो, सबसे पहले आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप उसका रिवीजन करिए। ये बिल्कुल आपको सही बातें बता रहा हूँ, आप उसका रिवीजन करिए। और आप दो पार्ट एक बना लीजिए कि एक मेरा कंप्लीट हो गया है और एक मेरा जो इनकम्प्लीट है। तो जो कंप्लीट हो गया है उसको रिवीजन करते रहिए, एटलीस्ट वो अपने मतलब अपने ग्रिप में होना चाहिए कि उससे क्वेश्चन आएगा तो मतलब बन जाएगा। दूसरा बात रहा कि जो चैप्टर नहीं हुआ है तो उसको एक शेड्यूल बनाइए अपना कि हाँ, आज मैं इसका करूँगा या आज मैं ऐसा करूँगा या आज मैं इसको करूँगा। आपके पास, मैं बोल रहा हूँ, पूरा आपके पास सुविधा है। अगर आपके पास में भी कोचिंग आप जा रहे हो तो आप रिलेटेड टीचर जो भी हैं उनसे आप बातें करिए, उनसे पूछिए कि मैं इसको कैसे क्या कर सकता हूँ, आपको बेटर रहेगा। नहीं आपको हो रहे हैं तो बहुत सारे कंटेंट आप देखते हैं, मिलते हैं, आप वहाँ से आप उसको आप कर सकते हैं, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। बात कुल मिलाकर ये कहना है मुझे कि आपको, चाहे 10th का एग्ज़ाम हो, चाहे 12th का हो, चाहे एंट्रेंस हो, आपको एक बार मौका मिलता है। बोर्ड के लिए तो खास करके एक बार आपका मौका मिलता है। एक बार आपका 10th, अगर 12th वाले स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि एक बार आपने 10th का पेपर दे दिया तो अब 12th का पेपर दे रहे हैं। 12th आप दे देंगे, फिर कॉलेज में आप जाएंगे। एंट्रेंस में ठीक है, मानते हैं कि अभी आप 12th वाले आप एयरिंग में जाएंगे, या जो मतलब ऑलरेडी 13th में है, 13th इन द सेंस जो 12th कर चुके हैं, एंट्रेंस का उनको जेईई मेंस वगैरह देना है, तो वो अभी एक चांस उनका है। मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है ना अभी डू और डाई पे आपको आने का टाइम आ गया है। डू और डाई कहने का मतलब ये हुआ कि आप लिमिट क्रॉस करने का टाइम आ गया है। लिमिट क्रॉस करने का मेरा मतलब ये है कि आप अगर 2 घंटा पढ़ते हैं तो थोड़ा आप आवर को बढ़ाइए, आप 3 आवर पे आइए। आप अगर 4 आवर पढ़ते हैं तो थोड़ा 5 आवर पे आइए। एक्स्ट्रा कैरिकुलम में जो भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस टाइम को कट करिए और आप अपने स्टडी पे फोकस करिए। ठीक है, आप प्रॉपर नींद लीजिए, आप प्रॉपर जो भी है अपना डाइट लीजिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। आजकल लोग बोलते हैं कि मेरा जो है बहुत दिक्कत हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। पहले तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जहाँ भी हैं, उस एक्स्ट्रा एक्टिविटी से थोड़ा सा अपने आप को जो है ना बचिए। और दूसरी बात, इस टाइम पे सबसे एक ये चीज़ ये रहता है कि मैं उससे बेटर फील नहीं कर रहा हूँ, वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, या चाहे ऐसा है वैसा जो भी चीज़ें रहता है। तो एक बात याद रखिए, आप यूनिक हैं अपने आप में। आप किसी से अपने आप को ज़्यादा कंपेयर मत करिए, क्योंकि आप जब कंपेयर करेंगे तो अपने आप को जो है ना, आप मतलब ऐसा हीन भावना से देखेंगे कि मेरे तो कुछ नहीं है। तो आप अपने आप में यूनिक हैं, आप अपने आप को पहचानिए। और उसके बाद जो है ना, आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आपका क्या वीक पॉइंट है, उस पे आप जो है ना, जो भी वीक पॉइंट है उस पे काम करिए। 100% रिजल्ट इम्प्रूव होता है। जब आप खुद पे काम करना शुरू कर देंगे ना तो 100% रिजल्ट इम्प्रूव होगा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप दुनिया के बहुत से लोगों को पहचानते हैं, ये वो है, ये है, ये है। आप खुद को पहचानिए। जिस दिन से आप खुद को पहचानना शुरू कर देंगे, आप खुद पे काम करना शुरू कर देंगे, आपको दुनिया से मतलब मत रखिए। आप अपना दुनिया एक बनाइए। आप थोड़ा-सा, मतलब क्या मैं बोलूँ, थोड़ा-सा स्वार्थी बनिए। स्वार्थी इन द सेंस अपने बारे में सोचिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, क्योंकि अभी आप एक स्टूडेंट हैं। आपका पढ़ाई जो है ना इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे मार्क्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो उस पे फ़ोकस करिए। अभी आने वाले 1, 2 मंथ, 3 मंथ जो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप अपने-अपने स्टडी पे फ़ोकस करिए। और आप मतलब अगर मुझसे कोई अगर ऐसा अगर हो सकता है कि मैं क्या आपका हेल्प कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर मुझे बताइए। जितना हो पड़ेगा मैं आपका हेल्प करूँगा पढ़ाई में।
कि मुझे ये टॉपिक में दिक्कत है, चाहे वो भी है, ठीक है, उसका मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या तो जहाँ तक हो सके, ठीक है ना, वो मैं आपको हेल्प करूँगा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस टाइम पे जो है ना, बहुत ऐसा हैप्टिक, मतलब ऐसा हौच-पौच में हैं, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो आप अपने आप को पहले तो कूल माइंड रखिए, ठीक है? चीज़ों को धीरे-धीरे करिए, 2 पार्ट में करिए, जो हो गया उसको रिवीज़न करिए, जो नहीं हुआ उसको एक शेड्यूल बनाइए और कम से कम 1-1 घंटा उस पे टाइम दीजिए। धीरे-धीरे चीज़ें हो जाएँगी, ओके? तो मैं बस ये मतलब इतना ही पे अपनी बातें समाप्त करता हूँ, ठीक है ना? और मैं आशा करूँगा कि आप मेरी बातों को आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तो आप फॉलो करेंगे। बाकी कोई भी आपका जो आपने शेड्यूल बनाया है तो ऑलरेडी उसको फॉलो करिए, कोई नया शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शेड्यूल नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए और आप अच्छे से फॉलो करिए, चाहे शेड्यूल जो भी हो आपको। ज़रूरी नहीं है कि मैं सुबह ही पढ़ूँगा, मैं रात में पढ़ूँगा, मैं दिन, आपको जब भी अच्छा लगे, कंफर्टेबल फ़ील हो, प्लीज़ पढ़िए। बट एक मतलब बोल रहे हैं ना कि आप थोड़ा-सा अपने आप को जो है ना फ़ोकस हो जाइए, क्योंकि फ़ोकस होने का टाइम आ गया है, ठीक है? तो अभी अगर आप अपने आप पे टाइम नहीं देंगे तो फिर कब टाइम देंगे आप? अगर आप अपने टाइम का यूज़ अभी नहीं करेंगे तो फिर आने वाले टाइम में लोग आपके टाइम का यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ आप पूरा टाइम अपने आप पे यूज़ करिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।